नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल स्टडी हब में। मैं लेकर हाजिर हूं आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए एक नज़र डालते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं बहुत सारे पेपर्स के कलेक्शन से इन प्रश्नों को प्रिपेयर किया हूं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए हम इसको ध्यान से देखिए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, देश के ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी कब गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करेंगे? तो सही उत्तर है दोस्तों ए, 20 जून को। देश के ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करेंगे। इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य होंगे। इस खबर के बारे में विस्तार से आप जागरण जोश की वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चुनाव आयोग ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की एक सीट जबकि कर्नाटक की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों 4 सीटों पर। चुनाव आयोग ने हाल ही में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की एक सीट जबकि कर्नाटक की 4 सीटों पर चुनाव करवाने की घोषणा की है, जबकि देश के 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इस खबर के बारे में विस्तार से आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के विरोध के बावजूद नेपाल की राष्ट्रपति, उनका क्या नाम है, ने नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? सही उत्तर है दोस्तों विद्या देवी भंडारी। भारत के विरोध के बावजूद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हाल ही में नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। उनकी मंजूरी के बाद यह नक्शा नेपाल संविधान का हिस्सा बन गया है। इसके बारे में विस्तार से आप जी न्यूज के वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने काला पानी, भारत और नेपाल संबंध के बारे में एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया है, जिसमें सुगौली संधि क्या है और भारत तथा नेपाल के बीच में पहले क्या संबंध थे, बेटी रोटी का क्या संबंध है, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हमने उस लेक्चर में कवर किया है। अगर इस बारे में आपको विस्तार में जानने की इच्छा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया भारत कब से 15 देशों वाली शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा? तो सही उत्तर है दोस्तों अगस्त 2021 से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया भारत अब अगस्त 2021 से 15 देशों वाली शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा। इसमें हर सदस्य देश बारी बारी से 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करता है। इस खबर के बारे में विस्तार से आप अमर उजाला की वेबसाइट पे जाकर के भी पढ़ सकते। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से किस शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों पुरी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वो इसके लिए अनुमति देते हैं तो भगवान उन्हें माफ नहीं करेगा। इस खबर के बारे में विस्तार से आप आज तक की वेबसाइट पे जाकर के भी पढ़ सकते। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार सरकार ने किस अभिनेता को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सही उत्तर है दोस्तों पंकज त्रिपाठी। बिहार सरकार ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उनके एम्बेसडर नियुक्त होने पर राज्य में खादी के प्रचार प्रसार के काम को तेजी से गति मिलेगी। इस खबर के बारे में विस्तार से आप न्यूज 18 की वेबसाइट में जाकर पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस बैंक ने मलावी सरकार को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं की सहायता के लिए भारत सरकार की तरफ से मलावी सरकार को 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है। इस खबर के बारे में विस्तार में आप नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पे भी जाकर पढ़ सकते हैं। मलावी एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री के लिए किस फुटबॉलर का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला लिया है? तो सही उत्तर है दोस्तों IM विजयन का नाम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री के लिए IM विजयन का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। उन्हें पहले भी वर्ष 2003 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। साथ ही वे 3 बार AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ द ईयर रहे हैं। इस खबर के बारे में विस्तार से आप नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं या विकिपीडिया में भी इसके बारे में डिटेल दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वीमेन टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज रेचल प्रीस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों
न्यूजीलैंड वीमेंस टीम ने। न्यूजीलैंड वीमेन टीम्स की विकेटकीपर बल्लेबाज रेचल प्रीस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्हें हाल ही में न्यूजीलैंड के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं मिली थी, लेकिन वे अब भी तस्मानिया के लिए क्रिकेट खेलती रहेंगी। इस खबर के बारे में विस्तार से आप महानगर टाइम्स की वेबसाइट से जाकर के पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 के टूर्नामेंट में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 4। यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 के टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइजर कमेटी ने 4 नए खेलों को शामिल किया है, जिसमें स्विमिंग शामिल नहीं है। चैंपियनशिप 2022 11 से 22 अगस्त तक जर्मनी के म्यूनिख में होगी। इस खबर के बारे में विस्तार से आप लोकमत टाइम्स के हिंदी वर्जन की वेबसाइट से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी हब। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कल फिर हाजिर होंगे कल के महत्वपूर्ण समसामयिकी प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।